एडमिशन लेकर क्योंकि मैं कोर्स की पहली इंट्रोडक्टरी किताब ही नहीं पढ़ पा रहा था। जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो परिवार और दोस्तों ने सलाह दी कि अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से ही कोर्स का चुनाव करना। लेकिन मैंने साइकोलॉजी जैसा कठिन सब्जेक्ट चुन लिया और इस कोर्स में पहली किताब हम स्टूडेंट्स को पढ़नी थी द फैब्रिक ऑफ द माइंड, जिसमें हमें ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ना था। जिनको ये कहते हैं कि जब भी मैं किताब पढ़ने की कोशिश करता तो हर 15 मिनट में हार मानकर किताब बंद कर देता। किताब ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में थी, कठिन मेडिकल भाषा और लैटिन शब्दों से भरी थी। जब मैं एक वाक्य को पढ़ता तो वाक्य खत्म होते होते मैं ये भूल जाता कि उसकी शुरुआत में क्या लिखा था। फिर भी मैं कोशिश करके एक के बाद एक पेज पढ़ता, लेकिन कुछ समझ नहीं आता, इसलिए ना ही फोकस बनता। फिर मेरे मन में आवाज गूंजती, तू बचपन से धीमा है, तुझसे ये कॉलेज की डिग्री नहीं हो पाएगी। ये मेरे इनर क्रिटिक की आवाज थी, जो मुझे हमेशा बताता रहता कि तू ये नहीं कर सकता। फिर मुझे बचपन की टीचर का चेहरा याद आता, जब वो कहती कि तुम क्लास के सबसे धीरे बच्चे हो। मैं असहाय महसूस करता, फिर तत्काल हार मानकर किताब बंद कर देता। जिनको ये कहते हैं कि मुझे उस समय पता नहीं था कि ये सब नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के कारण प्रकट हो रहा है, जो बचपन में मैंने पढ़ाई और इंटेलिजेंस से जोड़ लिए थे। जिनको ये कहते हैं लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला था जो मेरे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। जिनको ये कहते हैं मैं अगले दिन लाइब्रेरी में बैठा सोच रहा था कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तभी मैंने एक कोट पढ़ा, अ प्रॉब्लम इज अ चांस फॉर यू टू डू योर बेस्ट। हर चुनौती और बेहतर करने का अवसर है। जिनको ये कहते हैं कि मैंने सोचा कि इस समय मैं और बेहतर तरीके से क्या कर सकता हूँ। तभी मुझे याद आया कि हाई स्कूल में जब मुझे कुछ याद करने में दिक्कत होती थी तो मैं उन चीजों को जोड़कर मजेदार कहानी बनाया करता। एकदम से मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने पूरे ब्रेन स्ट्रक्चर को सर्कस बनाया। इस सर्कस में न्यूरॉन मुख्य किरदार था, जो साइनेप्स की रस्सी पर चलकर बाकी न्यूरॉन से मिलना चाहता था। मैंने न्यूरोट्रांसमीटर्स को जोकर बनाया, जो इंफॉर्मेशन को बॉल की तरह इधर उधर फेंक रहे थे, और ग्लिया सेल्स को सर्कस में सफाई करने वाला बनाया, जो चुपचाप आकर स्टेज से कचरा साफ कर ले जाते। जिम कहते हैं कि इस तरह मैंने पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर याद कर लिया, और याद करते करते मुझे समझ भी आ गया। जब नेगेटिव बिलीफ सिस्टम शांत हुआ तो मैंने रियलाइज किया कि क्रिएटिविटी और कहानी बनाने की क्षमता, डिटर्मिनेशन और मेहनत की क्षमता तो मुझ में पहले से ही थी। इन्हीं के दम पर तो मैं ब्रेन डैमेज के बावजूद कॉलेज तक पहुंचा था। जिनको ये कहते हैं कि जब हम अपनी कमियों पर बार बार फोकस करते हैं तो बेचारा महसूस करते हैं, और जो ताकत हम में पहले से मौजूद थी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हावी होने के कारण होता है। जिनको ये कहते हैं उस दिन मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया, जब मैंने जाना कि मैं अपना माइंडसेट बदलकर अपने दिमाग का बेहतर उपयोग कर सकता हूँ और लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने अपने जीवन का मिशन बना लिया कि मैं लोगों को बेहतर तरीके से दिमाग इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, मेमोरी और फोकस तेज करना सिखाऊंगा। और 25 साल के अनुभव में मैंने पाया कि हम लोगों को 6 तरीके के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम सीखने और आगे बढ़ने से रोकते हैं। लोग जिंदगी भर ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम खत्म नहीं कर पाते, इसलिए अटका महसूस करते हैं। अब सवाल ये है कि हम नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स खत्म कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप, सेल्फ टॉक देखो और लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम पहचानो। जब आप कोई कठिन काम करते हो और आपको दिक्कत आती है तो इस समय सबसे पहले अपने आप को नेगेटिव शब्द बोलते हुए पकड़ो। खुद से शिकायत करते हुए पकड़ो, मुझे तो पता था कि मुझसे नहीं होगा, मैं अनडिसिप्लिन्ड हूँ, कमजोर, आलसी या धीमा हूँ। ये आपका नेगेटिव बिलीफ है। जिनको ये कहते हैं अब सोचो, अगर आप इस झूठ पर जीवन भर विश्वास करते रहे, जीवन भर कमजोर बने रहे तो आपका कितना नुकसान हो जाएगा। ऐसा सोचने से आप अलर्ट हो जाओगे और आप इस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को बार बार पकड़ने लगोगे। दूसरा स्टेप है, इनर क्रिटिक का मजाक उड़ाइए। जो आवाज लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम दोहराती है वो है आपका इनर क्रिटिक। ये अंदर ही अंदर आपसे कहती है कि मैं जानता था कि तुम नहीं कर सकते। हमको लगता है कि हमारा इनर क्रिटिक बहुत समझदार और स्मार्ट है, इसलिए हम इस पर विश्वास कर लेते हैं। ये हम पर हावी हो जाता है और एन मौके पर इनर क्रिटिक हमें सही एक्शन लेने से रोकता रहता है। जिनको ये कहते हैं, मैंने कई साइकोलॉजिस्ट से सलाह की कि इनर क्रिटिक का प्रभाव कम करने का असरदार तरीका है
कि इनर क्रिटिक का मजाक उड़ा दो, इसे जोकर जैसा कुछ बना दो, इसे कुछ ऐसा नाम दो जिससे इसे सीरियसली ना लिया जा सके। जैसे आप अपने इनर क्रिटिक को नाम दे सकते हो मक्खी सिंह। जैसे मिठाई रखते ही मक्खी बिन बुलाए प्रकट हो जाती है, वैसे ही जब मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ तो मक्खी सिंह प्रकट हो जाता है और भिन भिनाता है, यानी नेगेटिव बात करता है। इसके बाद तीसरा स्टेप, इनर क्रिटिक से सवाल कीजिए। ओपिनियन वर्सेस फैक्ट, सोच और सत्य में अंतर कीजिए। अगली बार जब अंदर से आवाज आए कि कुछ भी कर लो, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो इनर क्रिटिक से सवाल कीजिए, अच्छा मक्खी सिंह, तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट में आया है कि तुम्हारे ब्रेन स्कैन में देखा गया है कि ये इंसान कभी जल्दी नहीं उठ पाएगा और उठेगा तो थका रहेगा। इस तरह मजाक में सवाल करने से पता चलेगा कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, ये केवल एक सोच है। ये आप सभी प्रणाम महागुरु जी। जय हाँ, बोले सर। प्रणाम। आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हो गो डायमंड। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं सर जी, स्वस्थ हैं। स्वस्थ है, मस्त है। भगवान का हाँ आशीर्वाद सर। हम पर है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमेशा खुश रहिए और हर दिन की शुरुआत खुशी के साथ शुरुआत करें, भगवान से प्रार्थना से करें और कुछ अच्छा सीखने से करें, ताकि हम जीवन में वो सारी चीजें उपलब्ध कर सकें जो जीवन में हम पाना चाहते हैं। यस। तो आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अमरीश गजमेर, डायमंड लीडर सेफ शॉप। और आप दिन प्रतिदिन अपने आप को बहुत बेहतर और बेहतर बनाते जा रहे हैं। आप लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आ रही है। और हर सुबह में मैं देख पा रहा हूँ आप सभी बहुत ज्यादा जोशीला रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं और हमेशा सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तत्पर रहते हैं। यस नो? यस। हाँ, तो इसके लिए इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर का विशेष आशीर्वाद हम सब पर सुबह सुबह हम सभी के साथ में है। इसीलिए हम बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो विषय है, दोस्तों आज हम सीखेंगे 10 मंत्र, सक्सेस के लिए जो 10 मंत्र है, जो हमारे अंदर एक गुणों के रूप में, एक शक्ति के रूप में काम करता है। जो एक जो लीडरशिप है, एक क्वालिटी जो लीडरशिप के अंदर होनी चाहिए, एक समझदार व्यक्तित्व, जिम्मेदार लीडर के अंदर जो होनी चाहिए, वो गुण के विषय में हम चर्चा करेंगे, है ना? और बारीकी से। और देखिए दोस्तों, हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो समय तो ऐसे बीतता ही जाएगा। और है ना? और महीने 2 महीने कैसे बीत जाएगा, फिर भी हम अपना लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन यहाँ पर कोई जल्दीबाजी नहीं। हर रोज हम 40 मिनट सीखेंगे और जो कुछ भी सीखेंगे थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। लेकिन वो चीज को आप अमल करें तो आपको बहुत फायदेमंद होने वाली है दोस्तों। सही है? तो आज मेरा रूटीन में था दोस्तों, 4 बजने में 15 मिनट पहले, 3 बज के 45 मिनट में मैं जगा। और फ्रेश होने के बाद, है ना, सवा सवा 4 बजे में बढ़िया से नहाने गया। 4:15 बजे नहाने के बाद मैंने 5:30 बजे में पूजा किया। और शंख जब मैंने ध्वनि सुबह बजाया 3 बार, तो शंख बजाते समय मेरा टाइम हुआ था 5 बजने में 20 मिनट पहले। शंख जब मैंने बजाया बाहर, जहाँ पर तुलसी तुलसी पूजा जा करते हैं, तो वहां पर दिया अगरबत्ती जलाने के बाद सूर्य देव को मैं 3 बार जो है पानी को चढ़ाता, जल चढ़ाता हूँ। कि इसीलिए चढ़ाना चाहिए क्योंकि पृथ्वी जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है और सारा का सारा अंश ये सूर्य देव का है। सूर्य से, है ना? यदि आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों कि हमारा धरती का निर्माण कैसे हुआ है। तो हम सभी क्या, सूर्य के एक अंश है, जिसलिए छठ मैया भी बोलते हैं, माता के रूप में भी मानते हैं। ये सुनो। और हम लोग सूर्य देव बोलते हैं। तो इसीलिए हम सुबह सुबह हम उनके प्रति कुछ नहीं दे सकते, देने वाले तो वही है सब कुछ। लेकिन हम आभार प्रकट करें, धन्यवाद प्रकट करें, तब मन को बहुत अच्छा लगता है। तो 3 बार उसको जल चढ़ाया। और शिव जी को मैंने 3 बार जल चढ़ाया। राम अवतार सर जी, मैं आपको म्यूट करता हूं और आवाज सुनाई देगा कि नहीं देगा, हाथ खड़ा करके बताना है, ठीक है? यदि आपको मैं पूछूंगा हाथ खड़ा करना है, आवाज सुनाई देगा तो। अभी मेरा आवाज आ रहा है? हाथ आवाज आ रहा है तो हाथ खड़ा कीजिए। आ रहा है ना? अच्छा, चलिए ठीक है सर, ओके। तो दोस्तों, दूसरा मैंने शिव जी को चढ़ाया। बोला जाता है शिव जी शक्ति है, तो उनको 3 बार मैंने पानी चढ़ाया। दूध तो नहीं चढ़ा सकता सुबह सुबह, तो मैंने पानी चढ़ा करके उसको नमन किया। और तीसरा, तुलसी माता जी को भी मैंने किया। और उसके बाद मैंने शंख बजाया 3 बार। तो सब सो रखे थे, लेकिन उसका शंख का ध्वनि इतना दूर दूर तक इको हो रहा था, गूंज रहा था कि बहुत दूर दूर के कुत्ते भी भौंकना शुरू कर दिए।
तो बहुत ही एनर्जेटिक, है ना, दिन की शुरुआत की, और सुबह एक गिलास पानी पिया, और उसके बाद में माता का चरण स्पर्श करके घर में भजन लगा दिया। घर में पूरा भजन लगाने के बाद तो सारे बच्चे भी जग गए, वाइफ परिवार सब जग गए, और उसके बाद में चला गया जिम। और 5:15 से लेकर अभी साढ़े 6 पौने 7 बजे तक मैं जिम करके आया, और सुबह ही नहा चुका था, फ्रेश हो चुका था, और अभी आ करके कुत्तों को बिस्किट खिलाया, है ना। घर में 5-5 जो है छोटा छोटा घर में बेबी जन्म लिया है, उसको खिलाया, रास्ते में मिलता हुआ कुत्तों को मैंने खिलाया, और अभी मैं आपके समक्ष में हूँ, है ना। और आप देख सकते हैं ये दिया जला हुआ है, सुबह ही मैंने, सुबह जब 5:30 बजे 4:30 बजे जाया और जलाया हुआ दिया अभी भी जल रहा है हनुमान जी का। तो दोस्तों, आप बताइए, जब दिन की शुरुआत ही जब हम इतना विश्वास और श्रद्धा के साथ हम करेंगे और भगवान से प्रार्थना के साथ करेंगे, तो आपका दिन खराब कैसे जा सकता है। और सुबह सुबह एफर्मेशन के रूप में मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि हे ईश्वर, मुझे आज शक्ति देना, आज मैं जो कुछ भी बोलूंगा, मेरे अपना माँ को मैं बहुत अच्छा शब्द वाणी बोलूंगा, मैं अपना बीवी के साथ बहुत अच्छा से प्यार से बातचीत करूंगा, और उनको मैं सम्मान भी करूंगा, मैं बच्चे के साथ प्यार से पेश आऊंगा, और जिसके साथ में मैं बातचीत करूंगा बहुत अच्छे से बात करूंगा, और अच्छा 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 काम करूंगा। तो आप बताइए, इस तरह का हम विचार के साथ हम दिन की शुरुआत करें, तो आप बताओ कितना मजा आने वाला है। सही है, पूरा दिन बेहतर बीतने वाला है, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग भी इसी तरह से और अपने आप को बेहतर और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं ये नहीं बोलता कि दोस्तों किसी को फॉलो कीजिए, जरूरी नहीं है, आप जैसे हो आप ही बनिए, आप किसी से तुलना मत कीजिए, आप हो, है ना, मैं हूं, सब यहाँ पर अलग अलग आदमी का एनर्जी है, और अलग अलग आदमी का ये है। तो इसीलिए, लेकिन आपका प्रयास, यदि आप जीवन में, है ना, अच्छा बनना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, परिवार का सुख समृद्धि चाहते हैं, खूब पैसा खूब सारा धन चाहते हैं, समाज में दूसरों को मदद करना चाहते हैं, तो हमें अच्छा विचार करना पड़ेगा, हमें बदलाव करना पड़ेगा। जब तक ये बदलाव नहीं होगा, तब तक हमारा काम में भी शक्ति नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए आज की मीटिंग तो है 10 मंत्र के बारे में बताना, लेकिन ये मैंने जितना भी मैंने बात बताई, मैं इसीलिए बात बताई दोस्तों, देखिए आप लोग भी थोड़ा सा प्रेरणा लें, है ना, अच्छे काम के लिए प्रेरणा लें, जल्दी जगे, पढ़िए, टाइम पर सो जाइए, स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखिए, भगवान को पूजा पाठ में भी ध्यान दीजिए। आप ऐसा करेंगे ना, देखना कभी भी आप दुखी नहीं होंगे, आप बहुत शक्तिशाली अनुभव करेंगे। आपके पास में कितने भी समस्या है, फिर भी आपको समस्या कभी भी हावी नहीं होने वाला है ना। तो थैंक यू वेरी मच। तो आइए शुरुआत करते हैं 10 मंत्र, और मैं पढ़ूंगा, और पढ़ने के साथ साथ मैं आप लोगों को समझाते जाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी तैयार हो? बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। तो सक्सेस के 10 मंत्र हैं, 10 सक्सेस मंत्र या सफलता के 10 मंत्र यहां प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनके पाठन और उनके मंत्रों पर अमल करके या उन्हें आत्मसात करके आप स्वयं में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि सफलता आपके कदमों को सजदे कर रही है। ये 10 मंत्र जो अभी आप आगे धीरे धीरे करके सीखने वाले, समझने वाले हैं, वो चीज आपने समझना है, सीखना है, और उसको यदि आप अमल करेंगे ना, दिन प्रतिदिन आप में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और सफलता जो है आपकी कदम चूमेगी दोस्तों। बिल्कुल सही है, और आप अनुभव भी करेंगे, आने वाला देखना, आप 8-10 दिन में आप अनुभव करेंगे, बहुत बड़ा अनुभव करेंगे आप अपने अंदर में। आप सिर्फ धन अर्जित करने वाले अमीर नहीं बने, है ना, आप सिर्फ धन अर्जित करने वाले अमीर नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, मानसिक व व्यावसायिक स्तर पर भी वास्तविक अमीर के रूप में भी जाने पहचाने जाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास में धन है, लेकिन स्वस्थ नहीं है, ज्ञान नहीं है, समाज सेवा में उसका कंट्रीब्यूट नहीं है ना, फैमिली में वो बढ़िया तरीके से मेल मिलाप नहीं है, तो क्या फायदा सफलता का, आप बताइए। लेकिन हमें आर्थिक रूप से सिर्फ सफलता नहीं चाहिए, हमें क्या है, यहाँ से आर्थिक आजादी के साथ साथ में सामाजिक में भी हमको सफलता पाना है, मानसिक मतलब हमारा पर्सनल, हमारा थॉट्स, हमारा विचारधारा, हमारा व्यवहार, है ना, इसका भी हमारे ऊपर में क्या असर पड़ने वाला है। और व्यवसायिक यानी कि बिजनेसमैन आपको बनना है, क्योंकि बड़ा बड़ा पैसा वाला तो बिजनेसमैन ही होता है, तो बिजनेसमैन आपको बनना है, और वास्तविक अमीर रूप में भी आप जाने पहचाने जाएंगे, यदि आप इस 10 मंत्र को आप जीवन में आत्मसात करते हो। तो यदि आप इस 10 मंत्र को यदि जीवन में आप अमल करते हो, तो आपका परिवार के साथ संबंध बहुत बेहतरीन होने वाले हैं,
आपके समाज में उठने बैठने वाले आपके दोस्त मित्र साथियों के साथ आपका बहुत अच्छे संबंध होने वाले हैं। वो लोग भी आपको बहुत ही अच्छे सम्मान के दृष्टिकोण से आपको देखना चालू कर देगा, ठीक है। और आप कभी भी अकेले में भी चलेंगे तो कभी भी आपको अकेले महसूस होने वाला नहीं है। आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, अपने अंदर में विश्वास आप जगा पाएंगे, आप अपने आप को डिसिप्लिन बना पाएंगे दोस्तों। और आप अपने आप को कभी भी है ना, मतलब दुखी में नहीं पाएंगे दोस्तों, ये 10 मंत्र को अमल करने के बाद। सुख, समृद्धि, सम्मान और ऐश्वर्य आपको पाने के लिए ललायत होंगे। यानी कि क्या बोला गया है, सुख भी, समृद्धि भी, सम्मान और ऐश्वर्य आपको पाने के लिए वो चीज तैयार होंगे आपके पास आने के लिए। क्यों? क्योंकि आप एक योग्य व्यक्ति बनने जा रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति बनने जा रहे हैं। तो वो चीज भी बोलते हैं ना कि घर में लक्ष्मी किसके घर में रहता है, जिसके घर में साफ सफाई हो, जिसके मन में साफ सफाई हो, जिसके विचारों में साफ सफाई हो, जिसके कर्मों में साफ सफाई हो। तो लक्ष्मी तो वहां पर तो विराजमान होना ही होना है। आप किसी के घर में जाते हैं, है ना, साथी के पास, मित्र के पास, आप बताइए जिस घर में आपको साफ सफाई दिखे, बहुत अच्छा, है ना, माहौल दिखे, तो आप बताओ कैसा अनुभव करेंगे आप? अच्छा महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए। तो इसीलिए दोस्तों बस आपको पूर्ण संपूर्ण से इन 10 मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। पूर्ण और संपूर्ण से आपको इस 10 मंत्र पर ध्यान रखना है। और व्यवसाय के सागर से समेटे हुए अनमोल मोती है। यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जितने भी सफल लोग हैं उनके अंदर में ये गुण पाए जाते हैं। ये जितने भी 10 मंत्र है ना, ये सिर्फ पढ़ने के लिए सुनने के लिए नहीं है। इस चीज को यदि आप जानते हैं और मानते हैं और धीरे धीरे करके अपने जीवन में आप पालन करते हैं और अपनी आदतों पर परिवर्तन करते हैं दोस्तों, तो ये चीज सबसे बड़ा संपत्ति आपका ये है। ये संपत्ति के साथ आप अपने अंदर में परिवर्तन लाएंगे ना, तो धन संपत्ति, सुख समृद्धि, सफलता, सम्मान चारों दिशाओं से आपके पास आने वाली है दोस्तों, है ना। तो यहां पर क्या बताया गया है, ज्ञान से, विज्ञान से और ध्यान से और व्यवसाय के सागर से समेटे हुए, मतलब चारों दिशाओं से कलेक्ट करके उसको, है ना, वहां से ज्ञान को इकट्ठा करके समेटे हुए अनमोल मोती है ये 10 मंत्र। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप प्लान करेंगे, फॉलो करो, कितना भी सीख ले, लेकिन ये 10 गुण आपके अंदर में नहीं है तो दोस्तों आप बड़ी सफलता नहीं पा सकते, है ना। और इस वीडियो को तो जरूर आप यूट्यूब में बार बार देखना, है ना, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड पे, अवचेतन मन तक वो बात पहुंचने वाली है। तभी आप फिर उस चीज को बार बार, एक बार, कभी भी आपकी आदत, कोई चीज को आदत आपको बनाना है तो एक काम को एक बार करने से नहीं होगा। आपको तब तक उस काम को करना पड़ेगा जब तक आपको वो काम आसान ना लगना शुरू हो जाए और आपको आदत में परिवर्तन ना हो जाए। तो आपको चुनाव करना आ जाना चाहिए कि भाई ये काम गलत है, ये काम सही है, और मुझे सही आदत बनानी है तो ये सही काम को मैं लगातार करके और बार बार करके इसको मैं आदत में शामिल करूंगा। ये चुनाव आपको करना पड़ेगा। इस तरह से आप अपने आदतों में परिवर्तन ला सकते हैं, सही है। और आपको और आपके अपने अपनों के जीवन में वास्तविक और स्थायी सफलता का सूत्रपात करेंगे। यानी कि आपके और अपनों के जीवन में वास्तविक जो सफलता चाहिए और स्थायी सफलता, टेम्पोररी नहीं। स्थायी का मतलब है एक बार मिलने के बाद जीवन भर आपको वो पर्यंत, जीवन पर्यंत आपको प्राप्त होने वाली, है ना। अस्थायी सफलता आपको मिलने वाली, इसका सूत्रपात करते हैं ये 10 गुण। और मैं इसको अच्छे से बता इसीलिए पाऊंगा दोस्तों क्योंकि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है दोस्तों। झूठ बोला भी होगा जब मेरे पास ज्ञान नहीं था, सद्बुद्धि नहीं था, तो मैंने झूठ बोला। आज के दिन में मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, बिल्कुल झूठ झूठ बोलना ही ना। यदि झूठ कभी बोलता भी हूं तो किसी की भलाई के लिए बोलाऊंगा, किसी का भला हो, गलत इंसान को बचाने के लिए नहीं, अच्छे इंसान को बचाने के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से किसी की भलाई के लिए ही करूंगा, है ना। तो ये चीज हमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आज के दिन में झूठ बोलना आदमी बहुत ही इतना आसानी के साथ बोल देता है, कसम खा लेता है। तो ऐसा करके आप अपने अंदर की आत्मा को, आत्मा के अंदर छुपे परमात्मा को आप ठेस पहुंचा रहे हैं।
उसका उसका ना वो सब जानता है। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए ये मत समझिए कि कौन जानता है मैं क्या कैसा हूं, है ना। आप कैसे हो वो परमात्मा जानता है। तो इसीलिए परमात्मा के नजरों में हमें एक ईमानदार व्यक्तित्व निर्माण करना है ना। और हम आशावांतित हैं कि आप इन 10 सफल मंत्रों को अपने जीवन का अंश अवश्य बनाएंगे। बताइए, श्री संजय जी द्वारा बताया गया ये चीज है। तो आप बताइए, मैं आप सभी इस पैनलिस्ट में उपस्थित कितने ऐसे व्यक्ति हैं कि हम आशा कर सकते हैं आपसे कि ये 10 मंत्र, ऐसा मंत्र मिल जाए तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाली है, और आप जो जीवन में पाना चाहते हैं वहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस 10 मंत्र को आप जीवन में अपनाएंगे। तो मैं कितने लोगों से मैं आशा कर सकता हूं बताइए। आशा कर सकता हूं, है ना, लेकिन मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, क्योंकि मानना ना मानना वो तो आपके हाथ में है। आप कितना अपने परिवार से प्यार करते हैं, आप अपने सपनों से कितना प्यार करते हैं, आप गांव में बहुत सारे असहाय लोगों को कितना मदद करना चाहते हैं, आप अपने काम के प्रति कितना ईमानदार हैं, ये सबको तो आपके हाथ में है। ये शक्ति ईश्वर ने आपको भी दिया है, जैसे मेरे अंदर में दिया है। तो अंतर क्या है कि जिस तरह से अभी जो बात मैं बता रहा हूं आपको, इसको मैं कई सालों से मैं इस चीज को मानते आ रहा हूं, मैं मानते आ रहा हूं, और इस चीज को अमल भी कर रहा हूं, तब जाकर के मैं आप सभी के समक्ष में मैं अच्छे से बोल पा रहा हूं, और अच्छे से दिल से मैं बात बता पा रहा हूं, और आप सभी को इस चीज का एहसास भी हो रहा है। क्योंकि मैं अपने जीवन में इन चीजों को, इतने महत्व बहुमूल्य चीजों को यदि अमल ना करता, मेरे शब्दों में इतनी ताकत ना होती। मैं जिस प्रकार का अभी मैं बातचीत में कर रहा हूं आपसे, मैं कभी भी ऐसा बातचीत नहीं कर सकता, है ना। और मिशन अभी शुरुआत हुआ है, मिशन शुरुआत हुआ है। मुझे हर किसी का समाधान करना है। मुझे हर कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, वो अच्छा इंसान बनना चाहता है, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो सभी को मैं आगे लेके जाना चाहता हूं, और जीवन पर्यंत मैं करूंगा ये काम। समझ रहे हैं आप। पैसे तो अपने आप आएगा, पैसे के लिए मैं पीछे नहीं भागता दोस्तों। सही है, पैसा तो मेरे को तो नौकरी में भी मिल रहा था, सही है, मैं भूखा तो नहीं था। लेकिन आपको तो जरूरत है, आपको पैसे की भी जरूरत है, आपको सिखलाई की भी जरूरत है, आपको बदलने की भी जरूरत है, ठीक है, आपको मेहनत करने की भी जरूरत है ना, है कि नहीं बताओ। और आप सब जानते हैं कि आपको जरूरत है कि नहीं है, ठीक है, और उसके प्रति ईमानदार दिखाइए। आपने मेरे लिए नहीं ईमानदार, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदुस्तान के कौन सा गांव से, कौन सा स्टेट में, कौन सा जिले में, कौन सा गांव के किस कस्बे में, किस घर में रहते हैं, लेकिन उस घर में रहते हुए भी आपकी सफलता आपके हाथ में है। आपका ईमानदारी काम करेगा आपका परिवार के लिए, आपकी मेहनत, आपकी वफादारी, आपका लक्ष्य बनाना, आपका अंदर में परिवर्तन आपके परिवार के लिए और आपकी सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं जयगांव में रहता हूं, वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट अलीपुरद्वार में, और जयगांव बोल के एक सिटी है, इस घर में तो रहता हूं, लेकिन मेरा सोच, मेरा कर्म, मेरा परिवार को बहुत बड़ा प्रभाव करता है, ये सुनो। तो आपका जीवन में भी आपका सोच, आपका व्यवहार, आपका कर्म, आपका विश्वास, आपका ईमानदारी आपके सफलता और आपकी घर की सफलता के लिए जरूरी मायने रखता है। इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, किसी की सफलता असफलता का दोष किसी और को मत दीजिए। कोई तो एक ऐसा है व्यक्तित्व जो आपको एहसास करा रहे हैं आपकी इस आत्मशक्ति का, आत्मज्ञान का। आप बोलते हैं ना कि हिरन जब जाते हैं जंगल में, उसको पूरा जंगल में उसको बहुत अच्छा मधुर सुगंध आता है, लेकिन वो सुगंध किसका होता है, वो कस्तूरी विंद का होता है ना, कस्तूरी बोलते हैं। लेकिन कस्तूरी विंद को, उसको सुगंध को पाने के लिए, सूंघने का क्षमता उसके अंदर में है, लेकिन उसको उस सुगंध को पाने के लिए पूरा जंगल 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 भटकता है, लेकिन कभी भी उसका सुगंध का, उसका खोज वो नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस कस्तूरी विंद का सुगंध उसके खुद की नाभि से आता है। तो उसी तरह से दोस्तों, सफलता का सूत्रपात आप बाहर में ढूंढने जाएंगे दोस्तों, तो बाहर में कभी आपको मिलने वाला नहीं है, आपके अंदर में छुपा है। तो यही चीज है कि जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि सफलता तो मेरे अंदर में ही है, मेरे विश्वास में, मेरे ज्ञान में, मेरी आदतों को बदलने में है, जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा, उस दिन से आप फिर परमानेंट मोटिवेशन आपको मिलने वाली है। जीवन में आप बहुत आगे तक जाने वाले हैं। तो आई होप, अब मैं आशा करता हूं आपको मेरा बात समझ में आ रही होगी। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? भूल मत जाना ये चीज, भूलेंगे
तो नुकसान है। ठीक है, तो आइए, सफलता और हमारा मन, एक बड़ा सुंदर सा शब्द है सफलता। कामयाबी, उन्नति और प्रगति, ऐसे कई नाम है इसके। सफलता का बहुत सारे नाम है। क्या है? कामयाबी, उन्नति और प्रगति। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि सफल बनो, कामयाब बनो। लेकिन क्या होता है सफल होना, कामयाब होना? क्या मायने होते हैं कामयाबी के, सफलता के? या हम किसे सफल इंसान कहेंगे? हम इस चीज को जानते हैं, सही है, पढ़ते हैं। हम जब अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ अंधी दौड़ में बेमतलब दौड़ते भागते इंसान ही नजर आते हैं। छोटी छोटी खुशियों को, अपने सपनों को कुचलते नजर आते हैं। आखिर इंसान पाना क्या चाहते हैं? उसके लिए जिंदगी के मायने क्या है? मित्रों, यह जिंदगी क्या है? आपने अक्सर इस जिंदगी के बारे में अलग अलग बातें सुनी होंगी। किसी ने कहा है कि जिंदगी एक संघर्ष है, तो किसी ने कहा है ये एक युद्ध है। किसी ने कहा है खेल है, तो किसी ने कहा है कि जुआ है, और किसी ने इसे कविता कहा है, तो किसी ने दर्शन कहा है। यानी जितने लोग उतनी ही बातें। सबका विचार तो अलग अलग होता है ना, अलग अलग नजरिए से इस चीज को जानते हैं, समझते हैं, का प्रयास करते हैं। और आपको क्या लगता है, दूसरे लोग क्या सोचते हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपके लिए आपको क्या लगता है? यदि आप लिख पाएंगे तो चैट बॉक्स है, उसमें आप लिख सकते हैं, मैं देख पाऊंगा यहां से आप क्या सोचते हैं अपना जीवन को, है ना। और मेरे हिसाब से वास्तव में जिंदगी एक खूबसूरत उत्सव है। जिंदगी एक खूबसूरत उत्सव है, आनंद की यात्रा है, चेतनता की यात्रा है, संपूर्णता की यात्रा है, जिसका उद्देश्य परमानंद की प्राप्ति है, सर्वशक्तिमान में समा जाना है। उस पर परमेश्वर ने हम सभी इंसानों को एक मकसद के लिए पैदा किया है। उस मकसद को पहचान कर उसी हिसाब से जीना हमारा कर्म है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अधिकतर लोग जिंदगी के यथार्थ को नहीं समझते हैं। वे बेईमानी, निरुद्देश्य जिंदगी गुजारते हैं। ज्यादातर लोग अपने भविष्य के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करते हैं। सब कामयाब बनना चाहते हैं और अमीर भी होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। लेकिन यदि सपने सच नहीं होते तो ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? डिप्रेशन आज के दिन में लोग क्यों होते हैं? इसीलिए जिंदगी से हार जाते हैं। फिर वो वे जिंदगी में हर बड़ी और छोटी चीजों के साथ फिर समझौता करना शुरू कर देता है। ऐसे लोग अपनी सफलता के लिए कभी किस्मत को, कभी हालात को, तो कभी खुद को कोसते रहते हैं। ऐसे लोग जिंदगी नहीं जीते बल्कि जीवन को अपमान करते हैं, अपमान करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर इंसान के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। लेकिन अधिकतर लोग भौतिक सुख को ही सफलता मान लेते हैं। भौतिक सुख मतलब क्या है? आपके पास कार आ गया, पैसा आ गया, घर बन गया, बस उसी को आप सफलता मानते हैं। आपका बड़ा पद मिल गया, सम्मान मिल गया, क्या वही सफलता है? क्या उतने के लिए हम जीवन में आए हैं? नहीं दोस्तों, है ना। तो इसीलिए हर इंसान के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। लेकिन अधिकतर लोग भौतिक सुख को ही सफलता मान लेते हैं। मैंने एक सज्जन से पूछा, क्या आप सुखी हैं? तो सज्जन ने कहा, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, लाखों रुपए बैंक में है, गाड़ियां है, नौकर चाकर है। मैंने फिर से पूछा, लेकिन क्या आप सुखी हैं? है ना, लेकिन आप सुखी हैं? उन्होंने फिर से जवाब दिया, मेरे पास 3-3 कंपनी है, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, इसीलिए कह सकता हूं कि मैं सुखी हूं। उसके मतलब यह है। मैंने उनसे कहा, लेकिन आपके चेहरे में तो तनाव है, शरीर में थकान है, आंखें बताती है कि आप ठीक से सो नहीं पाते। उन्होंने कहा, भाई, कंपनी के काम इतने हैं कि हम ठीक से सो नहीं पाते, थक जाते हैं, तो क्या हुआ? सफल तो है, सुखी तो है। असल में ऐसे लोग सुखी नहीं होते, सफल नहीं होते। और अगर आप भी इसे सफलता समझते हैं
तो माफ कीजिएगा मगर आप गलत है। भौतिक सफलता के साथ साथ नैतिक सफलता बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर एक चीज यहाँ पर पॉइंट नोट करना चाहेंगे, भौतिक सफलता तो है लेकिन इसके साथ साथ में नैतिक सफलता बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो नैतिक सफलता क्या है? तो कहने का मतलब क्या है कि आपके जीवन में कोई भी चीज आप उपलब्ध करते हैं, आपने मकान बना लिया, कार बना लिया, पैसे भी, बैंक बैलेंस भी है, पद भी कमा लिया, सम्मान कमा लिया, लेकिन फिर भी आपके अंदर में खुशी है कि नहीं है, संतुष्टि? क्योंकि हर काम के पीछे हम खुशी ढूंढते हैं। यस नो, खुशी ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? तो नैतिकता होना जरूरी है, वरना जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा। मित्रों, मैं आपको सफलता के कुछ ऐसे सफल कारगर सिद्धांत बताऊंगा जो आपको खुशहाल, कामयाब और संतुष्ट बनाएंगे। इन सिद्धांतों पर चलकर आप स्वयं, खुद के और दूसरों के जीवन की दिशा और दशा बदल देंगे, यकीन मानिए। तो इस बिजनेस से जुड़े सभी लोग डायमंड के पद तक पहुंचना चाहते हैं। क्या आप सभी पहुंचना चाहते हैं डायमंड? डायमंड के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं? यस, बहुत बढ़िया। और यह जिद भी होना चाहिए। जिद्दी कितने लोग हैं डायमंड पहुंचने तक जिद्दी बने रहेंगे? पक्का जिद्दी है, बनेंगे? हाँ, हारना नहीं है, बीच में छोड़ के नहीं भागना है। फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अवश्य डायमंड अचीवर बनेंगे। यह बुक आपकी कामयाबी के लिए ही तो बनाई गई है। प्रगति सूत्र किताब आपकी कामयाबी के लिए बनाई है। इसको अमल करेंगे तो आपका डायमंड बनना निश्चित है। और इसको बार बार पढ़ें, समझें और वैसे बनने की कोशिश करें जो किताब बोल रहा है, जो लेखक बोलना चाह रहा है। ऐसे पढ़िए, समझिए, सुनिए और ऐसे बनने का प्रयास कीजिए। और इसीलिए आप हमेशा पढ़ नहीं पाते, आपका कभी पढ़ने का मन नहीं करता। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको अक्षर पढ़ना नहीं आता। इसीलिए यूट्यूब में मैंने इसको चुना है, ताकि ये मीटिंग्स जो भी हो रही है ये रिकॉर्ड हो रहा है और मैं यूट्यूब में डालूं। यूट्यूब तो आपको मोबाइल में है। आप बताओ, इसको मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब में ना डालूं तो जितना भी आज हम सिखलाई कर रहे, सीख रहे हैं, क्या फिर मैं बार बार ये चीज कर पाऊंगा? नहीं। तो रिकॉर्ड होगा और इसको आप एक बार, दो बार, 10 बार अमरीश गजमेर को आप पाएंगे अपने मोबाइल पर, ट्रेनिंग के माध्यम से, है या ना? तो मैं कुछ भी कर रहा हूं आपको मजबूत बनाने के लिए, और आप भी ऐसा ही करो अपने पूरी टीम के साथ, तभी जाकर, क्योंकि इस बिजनेस में बड़ा काम आपको तब हो पाएगा जब बड़ा मजबूत संगठन बनेगा। और बड़ा मजबूत संगठन तब बनेगा जब लोगों के अंदर में ज्ञान होगा, समझ होगा, सीख होगी, विश्वास होगा। और यही ट्रेनिंग से उनके अंदर में भरोसा जगाने वाला है। और चाहे कितने भी व्यक्ति मना करें, चाहे कितने भी बोली व्यक्ति आपका मजाक उड़ाए, लेकिन वो भी एक अच्छा मकान बनाना चाहते हैं, वो भी पैसे कमाना चाहता है। बेचारा उनका पैसा डूबा हुआ है, बहुत बार उनको हारा हुआ है, इसीलिए वो आज रूठे हुए, टूटे हुए हैं। लेकिन इस ऑडियो का, इस वीडियो का, ट्रेनिंग का सहारा लेकर के उनके मन को आप जीत सकते हैं। ये बहुत बड़ा टूल का काम करने वाला है। इसीलिए हर दिन आपको इस ऑडियो ट्रेनिंग को सुनने की आदत डालना चाहिए और अपने पूरी टीम को यह फॉरवर्ड करना चाहिए, उनको इसके बारे में जानकारी देना है। सही है? याद रखें कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, बस यूं भी अपना अपना ना हाल रखा करो, ठीक से देखभाल रखा करो। जिंदगी रोज मरती रहती है, थोड़ा इसका ख्याल रखा करो, है ना? तो मेरा प्रिय सवाल है जो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, तो बड़ी हैरानी होती है कि उनके पास इस सीधे सीधे सवाल का कोई जवाब ही नहीं होता है। सवाल बहुत छोटा है परंतु गंभीर है। क्या कभी आपने अपने बारे में सोचा है? कोई वक्त, कोई पल जब आप सिर्फ अपनी सफलता, अपनी खुशी, अपने स्वास्थ्य, अपने धन दौलत के बारे में सोच सोच रहे थे? मैं जानता हूं नहीं सोचा होगा आपने। मुझे मालूम है कि हर व्यक्ति सोचता तो है लेकिन दूसरों के बारे में सोचता है। वह सोचता है माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी, समाज, देश और दुनिया की खुशहाली, सुख समृद्धि के बारे में। जिंदगी की फिल्म जिसके हीरो आप स्वयं हो, और वह कैसा होगा, कैसा दिखेगा, क्या करेगा, क्या शौक होंगे उनके। मुझे तो लगता है यदि आप इस हीरो को एक दो बात पर फोकस कर लें तो आपका सब कुछ बदल जाएगा। तो जिंदगी का हीरो तो आप लोग हो, तो आपको अपने बारे में भी ख्याल रखना चाहिए। आप पूरा दुनिया को देख रहे हैं लेकिन आप कभी 10 मिनट अपने लिए बात करने के लिए, सोचने समझने के लिए निकालते हैं आप टाइम? नहीं निकालते, सिर्फ व्यस्तता में निकाल देते हैं।
तो एक बार ऐसा करके देखिए आपके अंदर में कितनी बड़ी शक्ति आने वाली है। कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। और इस हीरो को महान बनाइए, अपने आप को महान बनाइए। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद को जानने समझने का समय किसके पास है। बड़े ताज्जुब की बात है, 2 से 5% लोग ही ऐसे हैं जो स्वयं के बारे में सोचते हैं। बड़े मजेदार की बात है कि सफलता के प्रतिशत भी इतने ही है, यानी कि 2 से 5%। जो 2 से 5% लोग जो खुद के बारे में सोचते हैं, अपने आप को बदलने के बारे में सोचते हैं, अपने अंदर की हीरो के बारे में सोचते हैं, सफलता भी उतना ही मात्रा में मिलती है। तो इसीलिए आज ही अपने बारे में भी सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं कैसा देखूंगा, मैं कैसा कपड़ा पहनूंगा, मैं कितना पैसा कमा रहा हूंगा, मेरा विचारधारा कैसा होगा, मेरा कैसा देखूंगा, मेरा कर्म कैसा होगा। तो अपने बारे में भी सोचना शुरू कर दीजिए। आप सफल होना चाहते हैं तो खुद के बारे में सोचना शुरू कर दें। इसके लिए अपने मन को एकाग्र करें अभी से, तुरंत। यदि संसार का हर इंसान अपनी सफलता, अपनी खुशी के बारे में एकाग्र मन से सोचे तो हर कोई सफल हो जाएगा। मन क्या है, इसे कैसे एकाग्र करें, आइए मैं आपको मन के बारे में बताऊं। यह 2 अक्षरों से बना शब्द मन बड़ा ही चमत्कारी है। यह कुछ भी कर सकता है। समस्त धर्मों के साथ साथ विज्ञान भी मानता है कि मन को साध कर हम संसार का कोई भी सुख प्राप्त कर सकते हैं। वो चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक या भौतिक। यह मन की शक्ति ही तो है थी जिसने किसी को देवता, किसी को संत, किसी को पैगंबर, किसी को तीर्थकर बना दिया। सारे आविष्कार, सारी खोजें इसी मन की शक्ति की देन है। मन के इसी इस्तेमाल से कोई भी साधारण से असाधारण बन सकता है। महात्मा गांधी एक साधारण व्यक्ति थे, मगर अपने मन को साध कर वे विश्व के महानतम व्यक्ति हो गए। उनके पास कौन सा धन था, सिपाही या आंदोलन अलादीन का चिराग था, कुछ भी ना होने के बावजूद उन्होंने आजादी की जंग में महानतम काम कर दिखाए। इसी मन की शक्ति की बदौलत महाभारत के संजय के पास कौन सा यंत्र था जो वो युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र और गांधारी को सुना देते थे। वो मन की शक्ति ही तो थी। अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, उन्हें कभी उनकी लंबी टांगों और खराब आवाज के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वे अपमानित होते थे, लेकिन मन की शक्ति से उन्होंने अपनी विफलता को सफलता में बदल दिया। ऐसे लाखों उदाहरण हैं। प्राचीन ग्रंथों में, आविष्कार की दुनिया में, बिजनेस जगत में, इस बिजनेस में मन की यह शक्ति आप सबके पास है, समान रूप से है। आप मन को साध कर दुनिया बदल सकते हैं, अपना मुकद्दर बदल सकते हैं। आपका मन बिजली की तरह है जिसका आप उपयोग तो करते हैं, देख नहीं पाते। ठीक वैसे ही हम मन को नहीं देख पाते। मन कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर की क्षमता उसमें मौजूद सॉफ्टवेयर से होती है। यदि कंप्यूटर से ज्योतिष का सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर ज्योतिष गणना कर पाएगा। यदि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इसमें है तो अकाउंटिंग कर पाएगा। इसमें जो सॉफ्टवेयर डाला जाएगा उसी की गणना करना शुरू करता है। मन की एक कंप्यूटर की तरह विज्ञान कहता है कि आप कंप्यूटर में भी कभी भी कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। खुश रहने का सॉफ्टवेयर, कामयाब होने का सॉफ्टवेयर। आप मन के बदौलत दुनिया में राज कर सकते हैं। अच्छा, आप जानते हैं हमारे पास 2 मन होते हैं, एक बाहरी मन और दूसरा आंतरिक मन दोस्तों, है ना। और दूसरा अवचेतन मन है, तो एक जागृत मन है, तो दूसरा अर्ध जागृत मन। दोस्तों, ये मस्तिष्क और हमारा मन, इसमें आप जो चीज डालोगे और उस चीज को बार बार सोचोगे तो आप वही बनोगे दोस्तों, ठीक है। इसीलिए जागृत और अर्ध जागृत मन को समझने के लिए हम कल के दिन में शुरुआत करते हैं। 10 मंत्र तो सीखेंगे, कल थोड़ा सा बचा हुआ पॉइंट को भी हम यहाँ से क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। विश ऑल द बेस्ट, देन गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार आप सभी को। थैंक यू वेरी मच।